कुमारस्वामी कैबिनेट में बदलाव के बाद कर्नाटक कांग्रेस में बगावत की आवाजें उभरने लगी हैं। अपने लीडर की हिमायत में कुछ कारकुनान मुजाहिरा कर रहे हैं तो काबीना से बाहर किए जाने के बाद रमेश जरकीहोली ने इस्तीफे की धमकी दे दी है। हालांकि कांग्रेस ऐसी किसी भी खबर से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि थोड़ी सी नाराजगी है जिसे बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला जरूर बताया है, लेकिन आने वाले कांग्रेस एमएलए के इस्तकबाल करने की भी बात कह दी है। वाज़ेह रहे कि काफी दिनों इंतजार के बाद हफ्ते के रोज रियासती कैबिनेट की तौसीक की गई, जिसमें 8 नए वुज़रा को हलफ दिलाया गया, जबकि कुछ को कैबिनेट से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। This is the internal politics of Congress. We are not going to it. But only thing, Congress and JDS together they are fooling the people. They are fooling their own MLAs. They promised everybody, all MLAs, and telling that we will make you minister, we will make you board chairman, everything. And now they are fooling them. That's why many of the Congress MLAs are very angry with the Congress High Command and also with the Siddaramaiah and other group of Congress in Karnataka. I think Congress MLAs are very unhappy. No development works are going on. They cannot go back to their constituencies, and also they are promised that they will become the ministers. It's not possible now. That's why the MLAs are very angry, and the government is not doing anything for Karnataka, and farmers are committing suicide. This is what happening in Karnataka. This is Karnataka politics with the Hanuali coalition government. Jarakiholy go, neither will any MLA go. All will be with us. Nobody is going. I've been hearing this for the last 8 months. Not one person is going. So the government, there's no damage to the government from the part of Ramesh Jarakiholy's statement? No government, no damage to the government at all. Government is very stable. There is no issue. Everybody is together. Few people are maybe unhappy because of not getting the opportunity, and some because they've been dropped. But apart from that, people are together, united, and we are fully enthusiastic to face up the 2019 Lok Sabha election. 5 रियासतों के साथ तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद सीएम चंद्रशेखर राव मिशन 2019 पर निकल पड़े हैं। उड़ीसा में सीएम ने नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद केसीआर कोलकाता पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। मगरबी बंगाल सीएम के साथ उन्होंने मीटिंग में आम इंतखाबात पर चर्चा करते हुए इलाकाई जमातों के मुस्तकिल किए जाने यानी कि आपसी बातचीत करने की उन्होंने बात कही। इलाकाई जमातों के इत्तेहाद को लेकर इससे पहले भी केसीआर इन रियासतों का दौरा कर चुके हैं। आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद केसीआर की ये मुहिम अजीम इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर एसपी बीएसपी के साथ साथ टीएमसी भी इत्तेफाक रखती नजर नहीं आ रही है। एंड फर्दर आगे चल के उसका नतीजा पूरा निकल आएगा। वी हैड ए वेरी प्लेजेंट डिस्कशन। ऐसा है, एक मिनट सुनिए, डोंट बी सो एंग्जियस। द क्वेश्चन इज, इट इज अ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस अक्रॉस द नेशन। फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बयान पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के तबसरे पर मुल्क के सियासतदानों ने उन्हें अपना मुल्क संभालने की हिदायत दी है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इमरान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जमहूरियत का सबक इमरान खान को हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। ये जहर फैल चुका है, खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। आज के हिंदुस्तान में, मैं अभी वो नसीरुद्दीन शाह का पढ़ा था, वो जो आप बातें कर रहे हैं वो सारी वो चीजें हैं जो कायदे आजम तब कर चुके थे। फिल्मी अदाकार नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयान के बाद पाकिस्तानी पीएम के रद्द-ए-अमल पर उन्हें अपना घर संभालने की नसीहत मिलने लगी। अक़लियतों के साथ सलूक को लेकर हिंदुस्तानी पीएम से सवाल करने पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ शाह ने भी पाकिस्तान को हकीकत से रूशनास कराया।
जहां नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वो गुज़िश्ता 70 बरसों से यहाँ महफूज हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी पाकिस्तानी पीएम को वहां के आईन पर आईना दिखाया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वहां कानून के हिसाब से सिर्फ मुसलमान ही सदर बन सकता है, जबकि हिंदुस्तान में किसी भी मजहब का शख्स सदर बन सकता है। तो कांग्रेस ने भी उन्हें अपना घर संभालने की नसीहत दी। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत देश में मुसलमानों के साथ कैसा ट्रीट करना, वो उसको पूछे तो वो एडवाइस देगा। पहले ये एडवाइस आप अपने पास रखिए। पहले आपका जो प्रॉब्लम है, जो मुसलमानों के साथ कैसा ट्रीट करना हमको मालूम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा ये सेकुलर देश है, आपके पास क्या है? इमरान खान के रद्द-ए-अमल पर ममलकती वजीर दाखिला किरण रिजिजू ने कहा कि वाहिद भारत ही वो मुल्क है जो हमेशा अपने पड़ोसी अवाम के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखता है। तो अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वहाँ के हालात का हवाला दिया। हालांकि दूसरे मरकजी वजीर गिरिराज सिंह इसके लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताते नजर आए। हमारा देश इतना खुशहाली और इतना सुरक्षित है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं भी हमारे पड़ोसियों में कोई गड़बड़ होता है, कोई माइनॉरिटीज का साथ उसके साथ घटना होता है तो भारत ही आते हैं। भारत सुरक्षित देश है। खून की खेती करने वाले आज हमें या किसी को भी सहिष्णुता क्या होती है, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय क्या होता है, वो सिखाए तो इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। ये तो वही कहावत हुई कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। इमरान खान भारत को नसीहत दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया अपने जनता को खिलाने के लिए पैसे नहीं, और भारत से गए हुए मुस्लिम जो आज मुजाहिदीन कहलाते हैं, उनको पहले इज्जत दे लें। नसीहत इसलिए वो दे रहे हैं, उनकी जुबान खुल रही है कांग्रेस के कारण। बुलंदशहर मामले पर नसीरुद्दीन शाह के बयान की हिमायत करते हुए शरद यादव ने भी पाक पीएम को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शाह ने कोई गलत बात नहीं कही है, लेकिन उनकी हिमायत करने वालों की तादाद पाकिस्तान से कहीं ज्यादा यहाँ मौजूद है। तो आजम खान ने भी इमरान खान के बयान को खारिज कर दिया। मैंने बताइए, पाकिस्तान के लोग समरसता के ऊपर अक़लियत की रक्षा सुरक्षा बोल रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह है, उसने कौन सी गलत बात कही है, और उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। नसीरुद्दीन शाह के साथ देश में बहुत बड़ी आबादी साथ में है। इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी को दिखा देंगे कि जो अल्पसंख्यकों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। वैसे मुझसे मशवरा करके उन्होंने नहीं कहा, मैं मना करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में पाकिस्तानी मदाखलत कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की वजह से उन्हें हर बार मायूसी ही हाथ लगती है। वहीं पाकिस्तान अपने अक़लियती शहरियों को महफूज रखने में नाकाम ही रहा है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। बेंगलुरु को समाजी खिदमात के शहर के तौर पर भी जाना जाता है, जहां जरूरतमंद आवाम को बिना खर्च के तिब्बी खिदमात की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। शहर के ऑक्सब्रिज कॉलेज के तलबा और इंतजामिया ने मिलकर जरूरतमंद मरीजों को खून अतिया किया है, जिसके लिए ब्लड कैंप लगाकर लोगों को शामिल होने की अपील की गई। कैंप से हासिल हुए तमाम खून को एक इंस्टीट्यूट के हवाले किया गया, ताकि जरूरतमंदों को मौसूल हो सके। Every year we are donating the blood. So this year we thought to give the Boring Hospital because the patients who are coming to the Boring Hospital are of the poor family. So that's what this year we decided to give blood to the Boring Hospital and we are conducting the blood donation camp along with the association with in the association with Boring Hospital. अगर वो रेगुलरली खून डोनेट कर रहा है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसको हार्ट अटैक रेट जो है वो 5 गुना कम हो जाता है। उसके जिसमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और नया खून आता है। सो इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे हैं खून देने के। और ये खून देने का जो एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, एक इंसान दूसरे इंसान को खून देगा तभी खून मिलेगा।
ये कोई एक फैक्ट्री में हम इसको पैदा नहीं कर सकते, खून को बना नहीं सकते। Blood donation is one of the best donation that we are doing it in our campus, because by donation of the blood, we save lives of needy people or poor people, those who can get the blood so easily. So I advise everyone can go for blood donation. कॉलेज के तलबा ने न सिर्फ अपना खून अतिया किया बल्कि अपने दोस्त और अहबाब को भी इसके लिए राजी किया और कैंप तक लेकर आए। उनका कहना है कि खून की जरूरत अक्सर ऐसे हालात में पड़ती है जब इंसानी जान अपनी आखिरी दौर में हो। ऐसे में ये अमल कितना कारगर साबित होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हमारे कॉलेज में सुबह से लेके ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था इन एसोसिएशन विद हॉस्पिटल दैट इज़ बोरिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल। तो ये ब्लड डोनेट करने में बहुत खुशी मिलती है, ताकि जो पेशेंट्स है, जो ब्लड कमी के वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम उनको ब्लड डोनेट कर पाएँ और इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सेव कर सकें। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया ने ब्लड डोनेशन को आम करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें सभी लोगों को सामने आने की अपील की गई। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जोरदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ आला अफसरान भी मौजूद रहे। एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से पहुंचे सदर शहर के बाहर वाक़े बोलसम में रुके, जहां बड़े VIPs की मुलाकातें होती हैं। इस दौरान सदर जमहूरिया से रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, सेलिब्रिटी सानिया मिर्जा, TRS MLA और BJP लीडरान ने मुलाकात कर बातचीत की। वहीं नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू भी हैदराबाद में थे। इस दौरान उनसे बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने अपने अहले खाना के साथ मुलाकात की। इस मौके पर नायडू ने सिंधु को मुल्क की बेटी बताते हुए उनके कारनामों की जमकर तारीफ की। मुल्क के लिए तमगा जीतकर लोगों में नया जोश पैदा करने वाली सिंधु भी इस दौरान काफी खुश नजर आई। To have met PV Sindhu and her family members. She is an ace badminton player and she has created a history by her recent victory and then getting gold medal world championship in the recent matches held at China. She has brought name and fame to our country. So I congratulate her for this stupendous victory. Hard work, discipline, dedication she is showing to the game and the determined manner in which she was playing games, winning one after another, creating record after record, and then at this young age getting a world medal at the world level competition is really praiseworthy. सड़क हादसों को कम करने की गरज से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरह तरह के इक़दामात को अंजाम दे रही है, जिसमें रेड लाइट जंपिंग, ड्रिंकिंग, डिकिंग, ओवरटेकिंग जैसे हरकतों को रोकने की गरज से काफी सख्ती की गई। रियासती पुलिस के नए अमल से शहर में हादसों की तादाद में काफी कमी आने का दावा किया जा रहा है। इस मामले में अफसरान का यह भी कहना है कि शहर में आए दिन तकरीबन 1000 नई गाड़ियां सड़क पर उतर रही हैं। ऐसे में इस पर जरा सी चूक आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनती जा रही है। इन्हीं हादसात को रोकने की गरज से सड़कों पर कैमरे लगवाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी हेडक्वार्टर से लगातार की जाती है। ऐसे में किसी तरह की चूक पर कार्रवाई का डर पुलिस एहलकार के साथ आम शहरियों पर भी बना रहता है। एक्सीडेंट के फिगर्स हैं वो लास्ट ईयर से इस साल कम रहेंगे और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नॉट ओनली जो एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स हैं इनकी स्टडी करके इसके ऊपर मेजर लिए, इसके अलावा हमने जो ड्राइविंग के कारण जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके ऊपर भी हमने काफ़ी एनफोर्समेंट किया, जैसे कि
सेल फोन ड्राइविंग, पीपल ड्राइविंग व्हीकल विदाउट हेलमेट और ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर हमने कंसंट्रेट किया, क्योंकि सिटी में बहुत से लोग पहले ड्रंकन ड्राइव के कारण एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते थे और काफ़ी ह्यूमन लॉस या ह्यूमन इंजरीज होती थी, तो उसके ऊपर भी हमने ज़्यादा कंसंट्रेट किया। इसी के साथ साथ ही हमारा रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक हैदराबाद सिटी में काफ़ी प्रेवलेंट है, लोग जो है वो रॉन्ग साइड से ड्राइविंग करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने कंसंट्रेट। इसमें हमें एक बात और याद रखनी है कि हर दिन हैदराबाद सिटी में 1000 नए व्हीकल रजिस्टर होते हैं विद द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हर महीने ऑलमोस्ट 25,000 व्हीकल, और अगर आप साल के मिलाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख के बीच में जो व्हीकल हैं वो हर साल यहाँ पे सिटी में ऐड होते हैं। तो इतना व्हीकल आने के बाद भी, इतना ट्रैफिक इंक्रीज़ होने के बाद भी, मूवमेंट इंक्रीज़ होने के बाद भी हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सक्सेसफुली जो है वो एक्सीडेंट रेट को जो है वो कम किया है। और आइए अब दिखाते हैं 6 ऐसी तस्वीरें जहां जरा सी लापरवाही मुतासिर के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। आप ये देखिए, 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जरा सी लापरवाही जो है वो किस तरह से भारी पड़ सकती है, जान पर बनाती है और जान तक चली जाती है। तो ऐसे में आपकी हिफाजत जो है वो आपके हाथ में है। जब भी आप ड्राइव करें, आप तमाम जो रूल्स बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स, उनका ख्याल रखें, उनकी पाबंदी करें, ताकि इस तरह की कोई भी हादसा इस तरह का ना पेश आए। ऐसे में आपकी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरा होता है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें बखूबी ये बयान कर रही हैं कि लापरवाही चाहे आपकी हो चाहे किसी दूसरे की, आपकी जान किस तरह से खतरे में पड़ सकती है। ये 6 तस्वीरें दिखा रही हैं। अगर तमाम लोग ट्रैफिक रूल्स को सही से फॉलो करें तो इस तरह की तस्वीरें शायद आइंदा देखने को ना मिले। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अकीदतमंद भारी पड़ रहे हैं। मुखालफत के बीच मंदिर दर्शन को जा रही 2 और खवातीन को मायूस ही लौटना पड़ा, जहां अकीदतमंदों की मुखालफत ने पुलिस को वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुजाहिरीन उन खवातीन को पुलिस हिफाजत में भी धमकाते हुए नजर आए। बीजेपी कारकुनान की क़यादत में जारी मुजाहिरे की वजह से खवातीन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह इतवार को भी 11 खवातीन को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में खवातीन के दाखिले की इजाजत दे दी है, लेकिन मकामी इंतजामिया अभी तक इस पर अमल करने से नाकाम ही साबित हो रहा है। और वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की क़यादत में रियासत की हिंदू तंजीमें लगातार मुजाहरा कर रही हैं। रियासती हुकूमत के रुख से नाराज पार्टी की खातून लीडर शोभा सुरेंद्रन हड़ताल पर बैठी हैं, जहां दीगर तंजीम के लोग भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर दीगर लीडरान ने कम्युनिस्ट फिक्र पर मजहबों के साथ खिलवाड़ के इल्जामात लगाए। उनका कहना है कि बाएं महाज के लोगों का मजहब पर अकीदा नहीं है, इसीलिए वो मकामी अकीदतमंदों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। Government is always trying to create a problem in Sabarimala because they want to destroy the ritualism in Sabarimala. Why they have done this much of activity? Because Marxist Party is an atheist party, and the Pinarayi Vijayan, who is working for Communist Party alone, not for the people of Kerala. So that is why the 95% of the people who are working in Communist Party, Marxist Party are Hindus. So once the Hindus are mingled with the temple and the ritualism, they themselves know that these people will deviate from Marxist Party. So that is why they want to destroy the cultural activity of the temple, the ritualism of the temple, the ritualism of the society, because their concept is, everybody know, it is materialism.
trying to create a problem in Shabarimala on behalf of Supreme Court. But Supreme Court never give any instruction to state government for entry of the woman. सबरीमाला मामले पर तमिलनाडु कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास मजहब के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है. Regarding Sabarimala, the government of Kerala is taking right steps to obey Supreme Court law. So it is in their hand. At the same time, RSS and BJP forces are kindling issues and problems between the Hindus. That means between women and men. So in the name of Bhakti, they are doing something different. So they should obey according to the Supreme Court law and Supreme Court verdict. But they never obey Supreme Court verdict, even in the case of Babri Masjid issue and any other issue, because they are thinking themselves as high-handed. So we can't say anything in this. क्रिसमस का त्योहार आने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है, जिसे लेकर ईसाई तबका तैयारियों में जुट गया है. घरों मजहबी मकामात को सजाने से लेकर ईसा मसीह की याद में तरह तरह की तकरीबात की तैयारियां जारी हैं. इसी कड़ी में ईसा मसीह की याद में तलबा भी उस किरदार को जिंदा करती नजर आईं, जहां दीगर मज़ाहिब की बच्चियों ने किरदार अदा कर कौमी यकजहती की मिसाल पेश की. उनका कहना है कि पहले वो हिंदुस्तानी हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई. क्रिसमस के खास मौके पर कहीं खास ट्री तो तरह तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई, जिन्हें कारीगरों ने बड़े ही करीने से सजाया. इनमें ख़ास तौर पर ईसाई मज़हब का ख़ास ख्याल रखा गया है. So basically, being a Hindu, I'm very happy today celebrating this Christmas function. And in this Christmas function, I have played the role of Mother Mary, and it is really very exciting for me, because being a Hindu, I don't think we are divided, because here in this celebration, we are all together. Not only Hindu, Christians, Muslims, not only Christian students play this Christmas celebration, but all the students. There is no religion in this. In our institution, we follow this. Not only in Christmas play, but also in all the other functions, we do the same thing. And India is one, and it is not about the religion or something else. So we have depicted that everybody should be one as Indians. So there should be no religious aspects and all that. It is a great pleasure for me to be the part of this Christmas celebration. Basically, I'm a Hindu, but we all joined together and we played a skit on a child Jesus' birth. We celebrate this because we don't want to divide ourselves as Hindu, Muslim or anything, and we celebrated it as a harmony Christmas celebration, and we are very glad and we are very happy that we celebrate a harmony Christmas celebration at our university. And I thought, and it's my thing, that the discrimination, racism, caste should be just words in our generation, and it should not be focused. So all try to be very harmony between us and create equality between us, and don't have this racism, etc. and etc. देखिए, क्रिसमस की खुशी में जश्न मनाते ईसा मसीह के हामी और अकीदतमंद.